हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। देखो, आज हमें स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे, किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा और आप साथ में एग्जाम्पल भी करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो, मैं रीड कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर कपिल एंड इंजीनियर भरत, एक कंस्ट्रक्टर है और दूसरा इंजीनियर है, स्टार्टेड जॉइंट वेंचर फॉर एन अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है वो सीखेंगे, क्वेश्चन में आगे बताएगा कि करना क्या है। वेंचर फॉर एन अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दे ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट सेपरेटली। उन्होंने अलग से जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। ये लाइन पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि ये फर्स्ट वाले मेथड का है, जो हमने फर्स्ट मेथड सीखा था उसी मेथड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, कपिल डिपॉजिटेड 1,25,000 एंड भरत डिपॉजिटेड 75,000 एंड दे शेयर प्रॉफिट लॉस इनटू 1:1 रेशियो। ठीक है, दे परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर 1,50,000। उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया 1,50,000 का, एक भूमि परचेज की 1,50,000 की, एंड पेड लीगल एक्सपेंसेस 10,000 और 10,000 रुपए के उन्होंने लीगल एक्सपेंसेस के पे किए। लैंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस पेड 40,000 रुपीज, लैंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के उन्होंने 40,000 रुपीज पेड किए। द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 20 प्लॉट्स, और वो जो जमीन थी ना, जो भूमि थी, जो 1.5 लाख रुपए में परचेज की थी, उसे 20 प्लॉट्स में डिवाइड किया, अलग अलग प्लॉट्स में डिवाइड किया। द प्लॉट वर सोल्ड एज अंडर 8 प्लॉट्स एट 20,000 रुपीज ईच। 8 प्लॉट है वो 20,000 रुपए ईच के हिसाब से सेल कर दिए, और जो 10 प्लॉट्स थे उन्हें 15,000 रुपीज पर प्लॉट के हिसाब से सेल कर दिए। एंड द रिमेनिंग 2 प्लॉट्स, देखो 20 प्लॉट्स में डिवाइड किया था, 8 प्लॉट है वो 20,000 के हिसाब से सेल किए, और जो 10 प्लॉट्स थे, मतलब कि 10 प्लॉट थे, उनको 15,000 रुपए के हिसाब से सेल किया। अब बचे कितने? 20 में से 18 लेस करेंगे तो 2 प्लॉट अभी भी बच गए उनके पास, 2 प्लॉट अभी भी बच गए। एंड द रिमेनिंग 2 प्लॉट्स वर टेकन एट कॉस्ट प्राइस बाय बोथ कपिल एंड भरत इक्वली। अब जो प्लॉट्स बचे, उन प्लॉट्स को कपिल और भरत ने इक्वली ले लिया। तो भाई 2 प्लॉट्स ही तो बचे थे ना, कितने प्लॉट्स बचे थे? 2, और दोनों ने इक्वली ले लिया, मतलब दोनों ने एक एक प्लॉट लिया है। दोनों ने कितने प्लॉट लिया है? एक एक प्लॉट लिया है, और वो भी कैसे लिया है? कॉस्ट प्राइस पे लिया है। टेकन एट कॉस्ट प्राइस बाय कपिल एंड भरत इक्वली, दोनों ने इक्वली लिया है। तो भाई अब दोनों ने कॉस्ट प्राइस पे लिया, इक्वली लिया, मतलब एक एक प्लॉट लिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। देखो, सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं कि बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं। एंट्री होती है, ये हमारा है जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट। एक हमारा कपिल अकाउंट है, एक हमारा भरत अकाउंट। भरत अकाउंट और कपिल अकाउंट। एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल टू भरत, तो यहां लिखेंगे टू कपिल अकाउंट और टू भरत अकाउंट। कपिल ने डिपॉजिट किया 1,25,000 रुपीज और भरत ने कितना किया? 75,000 रुपीज। इसके 2 में तो इनके अकाउंट में आ जाएगा बाई साइड में, लिखो यहाँ पे बाय जॉइंट बैंक 1,25,000 रुपीज, और भरत के लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक 75,000 रुपीज। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? देखो, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इनटू 1:1। दे परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर 1,50,000, 1,50,000 रुपए में उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा परचेज किया। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक
जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। कितने रुपए का परचेज किया? 1,50,000 रुपीज का। जॉइंट बैंक से पैसे चले जाएंगे, यानी लिखो बाय जॉइंट वेंचर 1,50,000। जॉइंट बैंक से पैसे चले जाएंगे। नेक्स्ट लाइन बोल रही है कि उन्होंने लीगल एक्सपेंस किया है 10,000 का और लैंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस किया है 40,000 का। तो एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक से पैसे चले जाएंगे, यानी लिखो टू जॉइंट बैंक। ये हमारा लीगल एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस कितना? 10,000 रुपीज का, और जॉइंट बैंक से पैसे चले जाएंगे, यानी लिखो बाय जॉइंट वेंचर कितना? 10,000 रुपीज। उसके बाद उन्होंने लैंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस किया है 40,000 का, यहां लिखो टू जॉइंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट एक्सपेंस कितना था? 40,000 रुपीज का, यहां लिखो बाय जॉइंट वेंचर 40,000 रुपीज के लैंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 20 प्लॉट्स। ध्यान से सुनना, उनके पास जो एक भूमि का टुकड़ा था या एक उन्होंने पीस ऑफ लैंड परचेज किया था, उसको 20 प्लॉट्स में डिवाइड किया था। कितने प्लॉट्स में? 20 प्लॉट्स में डिवाइड किया, जिसमें से उन्होंने 8 प्लॉट तो सेल कर दिए थे 20,000 पर प्लॉट के हिसाब से, और उसके बाद जो 10 प्लॉट्स थे वो 15,000 पर प्लॉट के हिसाब से सेल किया था उन्होंने। तो इसका हो गया 1,60,000 और इसका हो गया 1,50,000। तो उनकी टोटल सेल कितनी थी? 3,10,000 रुपीज की उनकी टोटल सेल थी। क्लियर है? यहाँ तक देखो, सेम लाइन बोल रहा है, द लैंड was divided into 20 plots. The plot were sold as under 8 plot at 20,000 each and 10 plot at 15,000 each. तो ये हमने सेल कर दिया। इसको सेल करने की हमारे पास एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो यहाँ लिखो पाए जॉइंट बैंक 3,10,000 रुपीज। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हो 8 प्लॉट है वो 20,000 के हिसाब से सेल किया हमने, और 10 प्लॉट है वो 15,000 के हिसाब से सेल किया है। अभी समझ आ जाना चाहिए। और ये पैसे बैंक में आ जाएंगे, यहाँ लिखो टू जॉइंट वेंचर। ये हमारी सेल है 3,10,000 रुपीज की। अब ये बोल रहा है कि जो रिमेनिंग 2 प्लॉट्स है वो कपिल और भरत ने इक्वली ले लिया, मतलब दोनों ने एक एक ले लिया। ध्यान से सुनना, और वो भी कॉस्ट प्राइस पे लिया है। सबसे पहले तो उनकी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी कि कॉस्ट प्राइस है कितनी उनकी। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए उस जो भी हमने पीस ऑफ लैंड परचेज किया है उसकी पूरी कॉस्ट लिख लो। सबसे पहले क्या करेंगे? पूरी कॉस्ट लिख लेंगे। अब उस पूरी कॉस्ट में ये जो पूरी कॉस्ट है ना, ये उस पूरे पीस ऑफ लैंड की है, जो भी पूरी कॉस्ट है। अब हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे 20 से। 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक प्लॉट की कॉस्ट आ जाएगी। ध्यान से सुनना, हमारे पास टोटल एक्सपेंस कितना है अभी? सबसे पहले तो हमने ये 1,50,000 का पीस ऑफ लैंड परचेज किया था। उसके बाद हमने 10,000 के इस पे लीगल एक्सपेंस किए थे। 10,000 के क्या किए थे? लीगल एक्सपेंसेस। और 40,000 का हमने लैंड डेवलपमेंट एक्सपेंस भी किया था। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस है क्या? इसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं है। तो इसका टोटल होगा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। लेकिन सर ये तो पूरा जो पीस ऑफ लैंड था उसका एक्सपेंस है ना। किसका एक्सपेंस है? पूरे पीस ऑफ लैंड का। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, क्योंकि वो जो पूरा जो पीस ऑफ लैंड था उसको हमने 20 प्लॉट्स में डिवाइड किया था। कितने प्लॉट्स में? 20 प्लॉट्स में। तो ये जो कॉस्ट है ये 20 प्लॉट्स की है। क्लियर है? हमें तो केवल एक प्लॉट की निकालनी है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो इसका आंसर आएगा 10,000 रुपीज। तो एक प्लॉट की कॉस्ट कितनी आएगी? 20,000 रुपीज। तो एक प्लॉट लेके जाएगा कपिल और एक प्लॉट लेके जाएगा कौन?
मतलब एक प्लॉट कौन रखेगा अपने पास, कपिल, और एक प्लॉट रखेगा भरत। एंट्री होती है को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और को वेंचर कौन है अपने पास, कपिल और भरत, और टू जॉइंट वेंचर। तो यहां लिखेंगे बाय कपिल अकाउंट, और यहां लिखो बाय भरत अकाउंट। दोनों ने एक एक प्लॉट लिया है 10,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या है। बस ओपन नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ जॉइंट वेंचर, और कुछ नहीं बोल रहा है कि जॉइंट वेंचर के अकाउंट ओपन करो। तो हमने अकाउंट्स वगैरह तो सब ओपन कर ही लिए। अब देखो क्वेश्चन है वो बुक से कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। और प्रॉफिट या लॉस कौन सा अकाउंट बताता है सर, जॉइंट वेंचर का अकाउंट बताता है, क्योंकि यही नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था। तो देखो इसका जो क्रेडिट साइड है वही ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो क्रेडिट साइड पे टोटल करके डेबिट में लेके आएंगे 3,10,000 10,000 10,000, तो टोटल कितना हुआ 3,30,000 नहीं हुआ क्या, 3,30,000 को डेबिट में लेके आओ 3,30,000, इसमें से लेस कर देंगे 150 प्लस 10 तो 160 और 42 लाख, 2 लाख रुपए इसमें से कम कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 1,30,000। कितने बचेंगे 1,30,000, और ये जो 1,30,000 है ये दे देंगे हम टू कपिल और टू भरत को, तो टू कपिल और टू भरत अकाउंट। लेकिन ये जो 130 है किस रेशियो में डिवाइड होंगे सर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ऊपर दिया हुआ है वो है 2:1। कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ध्यान से सुनना 2:1 में हम इसे डिवाइड करेंगे, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2/3 और 1/3, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। तो चलो ठीक है, इसका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड कर देते हैं अपन। प्रॉफिट कितना था 1,30,000। सबसे पहले कपिल की बात करते हैं तो इसको मिलेगा 2/3, और उसके बाद भरत की बात करते हैं तो 1,30,000 का 1/3, 2/3 और 1/3। देखो 3 को इससे डिवाइड करते हैं तो 3 ठीक है, और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 4 3 3 3 3। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो सबसे लास्ट में 6 आएगा, 6 6 6 8, और इसका लिख देते हैं 4 3 3 3 3। अच्छा इसको 7 कर देता हूँ मैं ताकि टोटल करने पर वो आ जाए, वरना 1 रुपये का डिफरेंस रह जाएगा। तो कपिल को कितना मिलेगा 86,667, और भरत को मिलेगा 43,333। तो इनको प्रॉफिट दे देता हूँ मैं 8 6 6 6 7 और 4 3 3 3 3। ये हमने प्रॉफिट दे दिया कपिल और भरत को। कपिल और भरत को प्रॉफिट देने के बाद उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे हम, उनके अकाउंट में क्या करेंगे क्रेडिट, उसके टू में तो इसके बाई साइड में यहाँ लिखो बाय जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसे कितना मिलेगा 86,86667, और भरत को कितना मिलेगा यहाँ लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 43,333। तो हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब हमें क्या करना है कपिल और भरत के अकाउंट क्लोज करने, ताकि पता चल सके कि उनको पैसे देने हैं कि उनसे पैसे लेने, उनका फाइनल सेटलमेंट करना है। तो देखो अच्छा एक चीज सुनना, ये जो प्लॉट लेके गए थे इसको हम लिखना भूल गए थे, तो इसके बाई साइड में तो यहाँ लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर 10,000 रुपीज, और इसके भी लिखना टू जॉइंट वेंचर 10,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो इनके अकाउंट क्लोज करते हैं हम 7 6 6 1। इसका टोटल आएगा 2,11,667। इसे लेके आएंगे डेबिट में 2,11,667। इसमें से लेस करेंगे 10,000 तो हमारे पास बैलेंस आएगा 2,01,667। इतने पैसे ये जो कपिल है ये लेके जाएगा जॉइंट बैंक से अपने घर, तो यहाँ लिखेंगे टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक
जॉइंट बैंक, ये इनका फाइनल सेटलमेंट है। ये क्या है? फाइनल सेटलमेंट। अब बात करते हैं भरत की। तो भरत का देखो क्रेडिट साइड में कितना टोटल है, 3 3 3 8 11, 1,18,333, 1,18,333। इसमें से लेस करेंगे 10,000 तो 1,08,333। यहाँ लिखो टू जॉइंट बैंक फाइनल सेटलमेंट। तो दोनों का बैलेंस निकाल लिया हमने। अब ये दोनों जॉइंट बैंक से पैसे लेके जाएंगे तो उसके इनके पर्सनल अकाउंट में होगा 2 और यहाँ लिखेंगे बाई, उनके 2 साइड में तो इसके बाई साइड में, बाई कपिल अकाउंट बाय भरत अकाउंट। कितना? 2,01,667 और यहाँ होगा 1,08,333। दोनों का टोटल करते हैं और ये दोनों का टोटल डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का इक्वल आना चाहिए, क्योंकि जितने बैंक में पैसा है उतने ही बैंक से वापस जाएंगे। 3 और 7 + 3 0 0 0 आगे करेंगे 1 5। तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 5,10,000 और डेबिट साइड का तो 5,10,000 है ही, 5,10,000 है ही। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको घर पे दोबारा करना 2 या 3 बार, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और वो हमारा इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन करने के बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम हमारा जो जॉइंट वेंचर का जो सेकंड मेथड था वो सेकंड मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।